हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 9 चैप्टर में दोस्तों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों हमारा 9.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो 9.2 एक्सरसाइज है उससे संबंधित दो सूत्र है दोस्तों वो देखेंगे, तथा उसके अलावा जो 9.2 के जो एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतः विभाजन। क्या देखेंगे? अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ये दो चीजें दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 9.2 है उसमें काम आएगी। ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको पता है जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसमें ओनली फॉर एक की सूत्र काम आता है जो कि था दूरी सूत्र। इसमें ये वाले दो काम आएंगे। ये है एक तो अंतः विभाजन इंटरनल डिवीजन और बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें दोस्तों मैं मान लेता हूं कोई एक बिंदु ए है, कोई एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड ए बी है इसके ऊपर कहीं एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है, इस बिंदु के भी निर्देशांक है x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2 और मैं मान लेता हूं बिंदु P के निर्देशांक है x और y। तो इस बिंदु P जो है दोस्तों वो रेखाखंड AB को किसी ना किसी अनुपात में जरूर विभाजित करता है। वह जो अनुपात है वो मैं मान लेता हूं m1 और m2। ये मैंने दोनों अनुपात मान लिए, पहला m1 और आगे वाला m2। तब हमारे पास दोस्तों जब x का मान निकाला जाएगा तो x का मान इस प्रकार से आएगा कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है x के लिए। और इसी प्रकार से यदि y की वैल्यू निकाली जाए तो इसके लिए आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएंगे दोस्तों। जैसे बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक कब? जब विभाजन कैसा हो? अंतः विभाजन इंटरनल डिवीजन हो। यदि यही विभाजन बाह्य हो तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, केवल और केवल इतना फर्क आ जाएगा जो हमारा फॉर्मूला है x बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2। इन दोनों में ये फर्क आ जाएगा। यहाँ जो प्लस का चिन्ह था ये चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो y है उस y की वैल्यू भी आ जाएगी m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये तो कब है दोस्तों? जब विभाजन हो अंतः, और ये कौन सा है? जब बाह्य विभाजन हो। इन दोनों के अलावा दोस्तों एक छोटी सी चीज और है, उसका पता होना चाहिए। यदि मैं ऐसा बोल दूं ये जो A और B बिंदु है, इन A और B बिंदुओं को ये बिंदु P जो है वो 1:1 में बांटता है, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो बिंदु P AB का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। यदि ये इसका मध्य बिंदु है तो m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1। यदि m1 और m2 दोनों का मान 1 रख दिया जाए तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि बिंदु, यदि कैसा बिंदु P जो है वो कैसा हो? मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट हो। तब ऐसा आ जाएगा कि x बराबर, ये देखिए x2 को m1 से गुणा करेंगे, m1 का मान तो 1 आया, यहाँ केवल x2 बचेगा। m2 का मान भी 1 है, केवल ऊपर x1 और x2 बच गया। x1 x2 बट्टे में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। सेम यही मैटर y में हो जाएगा। y के लिए y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये होता है दोस्तों अंतः विभाजन सूत्र के अनुसार, ये होता है बाह्य विभाजन सूत्र के अनुसार, और ये होता है तब जब जो बिंदु P है वो इन दोनों का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु दिया गया हो दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ दोस्तों वो देखते हैं। इस सूत्र को रहने देते हैं लिखा हुआ। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है वो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, पहले को मैं ए मान लेता हूं,
यहां लिख देता हूं मैं बिंदु ए। बिंदु ए के निर्देशांक है मेरे पास में 2,1, जबकि 2 माइनस का है और 1 प्लस का है। इससे आगे जो दूसरा बिंदु है बिंदु पी, उसके निर्देशांक है 5,4, ये भी लिख दिया। अब इसको एक बिंदु है, वो बिंदु में मान लेता हूं कि बिंदु पी है और उसके निर्देशांक कितना है x, y। यहां तक हमने लिख दिया। अब जो किस अनुपात में बांटता है, यानी जो m1 और m2 है, उसका मान भी हमें दिया हुआ है कि 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, यही सूत्र काम आएगा। पहले तो ये सूत्र लिखना है, यहां लिख देना अंत्य विभाजन के सूत्र अनुसार, उसके बाद में ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में x1 x2 दो तो x के मान लिखने हैं हमें, इसके अलावा और क्या लिखना है, 2 हमें y के मान लिखने हैं, ये रहे y का मान भी लिख दिया। y का मान लिखने के बाद अनुपात हमें लिखना है, यानी टोटल हमें 6 चीजें लिखनी है दोस्तों। यहां देखिए टोटल 8 चीजें हैं, 8 में से यानी अगर मैं केवल इसकी बात करूं, पहले इसकी बात करता हूं बाद में उसकी बात करेंगे। एक तो m1 और m2 चाहिए 2 चीजें, x1 x2 चाहिए 2 और 2 4 हो गए, 1 हो गया 5। इन पांचों में से किसी भी एक की वैल्यू पूछी जा सकती है, यानी 4 इनमें से वैल्यू पता होनी चाहिए, 4 इनमें से पता होनी चाहिए, ये हो गया। अब मैं x1 की कोई भी वैल्यू मैं मान लेता हूं, ये वाली जो वैल्यू है x1, ये हो जाएगी y1, ये हो गई x2 और ये हो गई y2। ठीक है, m1 और m2 दोनों का अनुपात है 2:3, ये मैंने लिख दिया 2:3। ये सारे के सारे मान दोस्तों यहां रखते हैं, क्या कुछ आएगा देखते हैं। x बराबर m1 x2, m1 कितना 2, x1 कितना, ये देखिए m1 x2 है, ये x2 प्लस का चिन्ह, m2 ये लिखा मैंने m2, x1 का मान -2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो आएगा x बराबर 5 × 2 10, 2 × 3, जबकि 2 माइनस का है तो यहाँ -6 बटे में कितना 5। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं x बराबर 10 - 6, यानी बचेगा 4/5। ये तो x का मान आया। अब मैं निकालता हूं y का मान, तो आएगा y के बराबर लिखेंगे तब आएगा m1 y2। m1 का मान मेरे पास 2 और y2 का मान कितना है 4, प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1 दोनों का वैल्यू, तो y बराबर 4 × 2 8 प्लस 3 बटे 5। 8 और 3 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, ये हो जाएगा 11/5। नीचे ही नीचे एक लाइन आ जाएगी, कौन सी लाइन आएगी, ये आ जाएगा अतः कौन से बिंदु 2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक बराबर 4/5 क्या आएगा 4/5 और 11/5 है। ये इस पहले एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखिए उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है वह देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये जो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है दोस्तों कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये पहला बिंदु A, ये दूसरा बिंदु B, दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये इस अनुपात में बांटता है। ये m1 और m2 का मान तो बाह्य विभाजन करता है। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, यदि बाह्य विभाजित होता है तो यहाँ प्लस की जगह कौन सा आएगा, माइनस का निशान आएगा। तो हम इसका हल स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक तो बिंदु A दिया हुआ है, बिंदु A के निर्देशांक है मेरे पास में -4 और +4। जो बिंदु B है उसके निर्देशांक दिए हुए 7 और 2। जो तीसरा बिंदु आएगा P, उसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x और y। हमें m1 और m2 का मान 4 और 7 दिया हुआ है। पहले यहाँ लिखेंगे बाह्य विभाजन के सूत्र अनुसार। बाह्य विभाजन के सूत्र अनुसार ऐसा लिखने के बाद में हमारे जो x और y की जो वैल्यू है ये वाली, केवल चिन्ह चेंज करना है, ये लिख देना। अब और क्या चाहिए होगा, एक चाहिए x1
x2 यानी 2 तो मान x के हो गए। अब मैं मान लिखता हूँ 2 मान y के, y1 y2 2 मान हो गए मेरे पास y के। अब इसके अलावा और क्या होते हैं, एक तो m1 का मान है और एक m2 का मान। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि m1 और m2 का मान पूछ लिया जाता है और x1 और x2 x और y का मान दे दिया जाता है। तो इस प्रश्न में दोस्तों ये जो मान है इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1 और ये दोनों हो जाएंगे x2 और y2। m1 और m2 का मान दिया हुआ है 4 और 7। m1 और m2 का मान कितना है, 4 और 7। ये दोस्तों सारे के सारे जो वैल्यू है इन सभी वैल्यू को मैं सूत्र के अंदर रख देता हूं। जैसे ही सूत्र में मान रखेंगे तो मेरे पास में ऐसा आ जाएगा कि x बराबर क्या होता है, m1 x2। m1 कितना है देखिए, ये रहा m1 इंटू x2 कितना है, ये रहा 7 माइनस m2 ये रहा x1 की वैल्यू मेरे पास माइनस के 4 बटे में क्या लिखा हुआ है m1 माइनस m2 ये लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। x बराबर 7 इंटू 4 होते हैं 28, 7 इंटू 4 ये हो गए माइनस के 28, ये माइनस का चिन्ह और ये अंदर और माइनस का चिन्ह बटे में 4 माइनस 7, या देखिए बड़ी वैल्यू माइनस की है तो मेरे पास माइनस के 3 बचेंगे। x बराबर 28 माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 28 हो जाएंगे दोस्तों 56 बटे में 3। ये वैल्यू माइनस की आ रही है दोस्तों। या तो आप इसको यहीं तक रख सकते हो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मैं इसमें इसका भाग लगा देता हूं। पहले ये माइनस का चिन्ह तो इसके साथ ही साथ आएगा। 5 में 3 का भाग गया एक बार, कितने बच गए 2। अब लिखेंगे 6। 26 में इसका भाग कितनी बार जा रहा है दोस्तों, देखिए 8 बार। 8 इंटू 3 24। अब वापस बचेगा 2। अब क्या करेंगे, अब तो 2 बच गया तो मैं लिख देता हूँ 2 बटे में 3, या इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये आ गया 18 सही 2 बटे 3, जबकि वैल्यू जो है वो ऋणात्मक है दोस्तों। अब y का मान ज्ञात करते हैं। y क्या है m1 y2। m1 कितना है 4, y2 कितना है 2, m2 इंटू y1 की वैल्यू 4 बटे में लिखना मुझे m1 माइनस m2। तो y बराबर 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 4 कितने होते हैं 28 बटे में माइनस का 3। तो यहां से आ जाएगा y बराबर 28 माइनस के हैं और 8 प्लस के हैं, मेरे पास में बचेगा 20 बटे में 3। कैसे दोस्तों, ऊपर भी वैल्यू माइनस की नीचे भी वैल्यू माइनस की, माइनस से माइनस तो कट गया। अब मैं इसका भाग लगाता हूं 6 सही 2 बटे 3। ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। अतः वह बिंदु जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है उस बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे माइनस के 18 सही 2 बटे 3 कोमा 6 सही 2 बटे 3। ये हो गए बिंदु P के निर्देशांक। दोस्तों आपको ये आज का वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 किए, दोनों सेम ही प्रकार के। इन दोनों में से आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा जरूर बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है वो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें किस प्रकार का दिया हुआ है देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है ये वाला। एक्स अक्ष किसकी बात हो रही है, एक्स अक्ष की। लिखा गया है कि जो एक्स अक्ष है वह बिंदु ए और बिंदु बी, एक तो बिंदु क्या दिया हुआ है ए के निर्देशांक 3 कोमा माइनस के 5 और जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक माइनस के 4 कोमा 7। एक्स अक्ष दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है। अब ये बार दोस्तों केवल और केवल हमें 2 बिंदु दिए हुए, ना तो तीसरा बिंदु दिया हुआ है और न ही हमें अनुपात दिया हुआ है। तो इसके लिए एक चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है एक्स अक्ष। तो मुझे सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने के बाद में ऐसा लिखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष पर हमें पता है
कि x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है। दोस्तों हमें क्या सीखा था हमने कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, अब जो बिंदु P है जो इनको x और y अनुपात में बांटा करता था, इसमें y का मान तो क्या हो गया 0 और x का मान चाहे कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये बिंदु A, ये बिंदु B और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू आओ परंतु यहाँ y का मान क्या होगा 0। अब देखिए दोस्तों, जिसका मान 0 है उसको डायरेक्ट वही एक ही सूत्र लगाना है, केवल y वाला। तो मैं लिख देता हूं अंत विभाजन के सूत्र अनुसार y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान ये रहा मेरे पास 0, ये मैंने लिख दिया y की वैल्यू 0 बराबर m1 दोस्तों इस प्रश्न को आप 2-3 प्रकार से कर सकते हो। या तो आप इसको k अनुपात 1 मान सकते हो कि माना जो अनुपात है वो k अनुपात 1 है, ये आप बुक के अनुसार लेमड़ा अनुपात 1 मान सकते हो। मैं दोस्तों ना तो ये मान रहा हूँ या ना ही ये मान रहा हूँ, सीधा ही जो हमने माना था कि m1 और m2 है वही अनुपात लेके दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। माना ये लिख देना, माना बिंदु P जो है वो A और B को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 y2 कितना है, देखिए ये रहा मेरे पास y2 का मान 7 है प्लस m2 की जगह m2 ही लिखेंगे। y1 कितना है -5 बटे में मुझे लिखना है कि m1 प्लस m2। ठीक है, वज्र गुणा करने पर जैसे ही वज्र गुणा किया जाएगा तो m1 प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा 0। मेरे पास केवल ये ऊपर वाली संख्या बचेगी 7 इंटू m1, ये लिख दिया मैंने 7 इंटू m1 -5 इंटू m2 तो -5 m2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 m1 बराबर, ये माइनस का था आगे गया तो किसका हो गया प्लस का। ये m2 यहाँ इंटू में इसको मैं वापस लेके आ जाता हूँ, देखिए कैसे, ये 7 m1 अपॉन m2 हो गया, ये m2 इंटू में था इधर आ गया बराबर केवल और केवल क्या बच गया 5। ये जो 7 यहाँ गुणा में है इसको भी मैं उधर लेके चला जाता हूँ, जैसे उधर लेके जाएंगे तो ये आ गया। अतः जो बिंदु P है वो A और B को किस अनुपात में बांटता है 5:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है वो किस प्रकार का दिया हुआ है अभी देखते हैं। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, बिंदुओं, ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु बी, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें x1 y1 का मान दिया हुआ है, x2 और y2 का मान दिया हुआ है, x और y का मान दिया है, यानी जो दोनों अनुपात होते हैं m1 और m2 उन दोनों का मान पूछा है। तो यही वापस सूत्र काम आएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बिंदु a b और p के निर्देशांक। बिंदु a जो है a के निर्देशांक है -3,5, जो बिंदु b है उसके निर्देशांक है 4, -9 और जिसको हमने बिंदु p माना है उस बिंदु के निर्देशांक है 2,3, जबकि 2 माइनस का है। मैं मान लेता हूं, माना बिंदु P -3,5 व 4,-9 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 और m2 के अनुपात में। चलिए ठीक है, आप इसको जैसे मैंने अभी बताया था लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात 1 कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अंत विभाजन के सूत्र अनुसार, ये x का मान और y का मान लिखना है। अब यहाँ से देखिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक तो x1 एक x2, 2 तो मान हो गए x के। अब 2 मान चाहिए मुझे y के, तो y1 और y2
2, ये दो मान हो जाएंगे y के। इसके अलावा मैंने अभी तक जो दो क्वेश्चनों में लिखा था उनमें m1 और m2 लिखा था, इसमें m1 m2 दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ x और y। x और y कौन सा है? जो बिंदु P के निर्देशांक है, यानी कि -2 और +3। इसको मान लेता हूं x1 और ये y1, ये x1 और ये हो गया y1, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ये सारे मान दोस्तों उस सूत्र में लिख देते हैं, तो आएगा x बराबर m1 x2। m1 कितना है? m1 मेरे पास है ही नहीं, m1 की जगह मैं लिख देता हूं m1 गुणा x2, x2 का मान है 4 प्लस m2 x1, x1 कितना है? देखिए x1 है मेरे पास -3, ये मैंने लिख दिया -3, ठीक है, बटे में कितना आएगा? m1 प्लस m2, जबकि इस x की वैल्यू मेरे पास में ये रही -2, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ -2। अब देखिए मैं इस -2 को वज्र गुणा करूंगा, -2 गुणा m1 यानी -2 m1, -2 को m2 से गुणा करूंगा, -2 m2 बराबर 4 गुणा m1, तो यहाँ मेरे पास आ गया 4 m1, प्लस का चिन्ह था, m2 को -3 से गुणा करेंगे तो इसलिए आ जाएगा -3 m2। अब मुझे क्या करना है? बराबर के चिन्ह के एक साइड में मुझे m1 की वैल्यू रखनी है और दूसरी साइड में m2 की, तो मैं यहाँ से ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि ये m2 जो है वो माइनस का है, इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का मेरे पास पहले कितना लिखा हुआ है? 4 m1 है, और ये माइनस वाला आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस के 2 m1, ठीक है। ये माइनस का 3 m2 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 3 m2, और ये m2 अपने आप ही माइनस का है ही, बराबर 4 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 6, यानी 6 m1। 3 में से 2 घटा लो, मेरे पास केवल बचेगा m2। क्या बचेगा? 3 में से 2 घटाए, केवल एक बार m2 बचा। अब मैंने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में? m2 यहाँ गुणा में था, ऐसा लिख सकता हूँ m2 इंटू 1, ये m2 यहाँ गुणा में, इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास m1 अपॉन m2, यहाँ बचा था 1, ये 6 यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा, लिखेंगे इस प्रकार से। अतः बिंदु P जो है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:6 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसकी शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि यदि बिंदु, क्या दिया गया है? यदि बिंदु 2,5 और ये तो बिंदु A है और बिंदु B को मिलाने वाली रेखाखंड को तीसरा बिंदु P जो है उसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं, m1 और m2 के मान भी दिए हुए हैं, और ये दिया हुआ है कि अंतः विभाजित करता है, तो किसके मान ज्ञात करने हैं? B के। देखिए A जो है, A के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,5, ठीक है। इससे आगे जो B है उसके निर्देशांक दिए हुए नहीं है। इसके अलावा जो बिंदु P है उसके निर्देशांक मुझे दिए हुए हैं -1, +2। m1 और m2 का मान 3:4 दिया हुआ है। पहले ये सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में x1, x2, y1, y2, 4 तो मान ये हो गए। अब इन चारों मानों में कौन सा मान नहीं चाहिए वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक चाहिए m1, m2, ये मान भी दिए हुए, इनके अलावा x और y ये मान भी अब की बार दिए हुए। देखिए कौन कौन सा मान दिया हुआ है, कौन कौन सा नहीं है। ये मैं मान लेता हूं x1, ये हो जाएगा y1। x2 और y2 दोनों जो वैल्यू है वो होते हैं b के मान, जो कि हमें दिए हुए नहीं है, हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। m1 और m2 वह अनुपात है जिसमें हमें प्रश्न में दिया गया है कि 3:4, ये हो जाएगा 3:4। x और y बिंदु P के निर्देशांक है, तो -1 और +2। यहां तक मैंने लिख दिया। अब ये मान इस सूत्र में रखते हैं, देखिए तो आएगा x बराबर m1 x2, m1 का मान कितना? 3,
गुणा x2 की वैल्यू दी हुई नहीं है तो x2 की जगह मैं x2 लिख देता हूं, प्लस m2x1, m2 का मान मेरे पास दिया हुआ है 4, x1 का मान मेरे पास दिया हुआ है 2, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 तथा इसी के साथ जो x है उस x का मान देखिए मेरे पास में यहाँ क्या दिया हुआ है, -1। अब इस -1 को मैं वज्र गुणा कर देता हूं, 3 और 4 7 हो गए, 7 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -7 बराबर x2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x2 प्लस 4 × 2 हो जाएंगे 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3x2 तो अपने स्थान पर, ये 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -7 -8। मैं यहाँ इसको ऐसा लिख देता हूँ 3x2 यानी 3x2 बराबर, अब ये देखिए 7 और 8 दोनों के दोनों जो वैल्यू है वो दोनों में माइनस की है, तो -7 और -8 मिलकर के -15 हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x2 बराबर -15 बटे में 3। मेरे पास जो x2 है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, इसमें इसका जब भाग लगाएंगे तो आएगा -5। x2 का मान तो मेरे पास -5 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ -5। अब चाहिए मुझे y2 का मान, तो y2 के लिए वो सूत्र लगाएंगे y वाला, तो y बराबर यानी y का मान कितना 2 बराबर m1, ये m1 का मान, y2 है ही नहीं तो y2 लिख देता हूं, प्लस m2 का मान 4 गुणा y1 5 बटे में m1 प्लस m2, ये देखिए 3 गुणा y2 ये हो जाएगा 3y2 प्लस 5 गुणा 4 ये हो जाएगा 20। यहाँ इधर क्या आ जाएगा देखिए 3 प्लस 4 7, 7 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, ये लिख दिया मैंने 14 बराबर ये 3y2, ये मैं लिख देता हूँ 3y2 अपने स्थान पर। ये जो संख्या लिखी गई थी 14 अपने स्थान पर, ये प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये लिख देता हूँ -20। अब यहाँ से पता चलता है कि जो 14 यानी 14 लिखे हुए हैं वो तो प्लस के, जबकि जो 20 है वो माइनस के लिखे गए हैं, तो यहाँ मेरे पास बचेगा -6। तो यहाँ आ जाएगा कि y2 बराबर 3 यहाँ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया कि y2 बराबर, यहाँ इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा -2। अतः बिंदु जो B है उसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, उसके निर्देशांक कितना आएंगे, ये देखिए x का मान तो -5 और y का मान -2 आ गया। इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हुए दोस्तों। अब हम आज के इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है तथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ऐसा प्रश्न लिखा गया है, ज्ञात कीजिए कि रेखाखंड यानी रेखा x + y बराबर 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब की बार दोस्तों इसमें तीसरा बिंदु जो P है उसके निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, उसकी जगह मुझे एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है x + y बराबर 4। तो अभी देखते हैं क्या कुछ मान निकल के आता है m1 और m2 का। यहां हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक तो दी हुई है रेखाखंड x + y बराबर 4, जो बिंदु A और B है उनको पहले लिख देता हूं A, यानी लास्ट में लिखा हुआ देखिए इस लाइन में -1,1, ठीक है। जो दूसरा बिंदु है B उसके निर्देशांक है 5 और 7, ये लिख दिया मैंने 5 और 7। अब अनुपात भी नहीं दिया हुआ कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैं यहां ऐसा लिख देता हूं, माना बिंदु P A और B को m1 अनुपात m2 के रूप में विभाजित करता है। तो दोस्तों यही सूत्र वापस काम में ले लेंगे, तो यहां से आएगा x बराबर m1 गुणा x2, किसी एक को मान लो x2, ये मान लेता हूं x2 है, ठीक है, प्लस m2 x1, ये रहा x1 -1 बटे में m1 प्लस m2,
ये तो हुआ x का मान, तो यहाँ से आएगा x बराबर 5 इंटू m1, तो आएगा 5 m1, m2 को -1 से गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का m2 बटे में m1 प्लस m2। अब मैं y वाले के अंदर मान रखता हूँ y बराबर होता है m1y2। m1 का मान हमारे पास में कितना है, m1 खुद ही है। अब y2 ये रहा 7 प्लस m2, y1 कितना है, ये रहा प्लस का 1 गुणा 1 बटे में आएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से y बराबर 7 गुणा m1 यानी 7 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है वो चीज काम में आएगी। कैसे काम आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर 4। x की जगह समीकरण 1 की वैल्यू, x की जगह समीकरण 1 की वैल्यू है मेरे पास 5m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2, ये तो मान x का, प्लस आगे लिखा है y की जगह ये रहा मान मेरे पास 7 m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर मुझे दिया गया है 4। अब इन दोनों का हर समान है तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ m1 प्लस m2। इसका बाकी से में एक बार जाएगा तो ऊपर वाली सेम संख्या आएगी 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2, ये हो गया। यहाँ बराबर आ जाएगा मेरे पास में 4। ये m2 मेरे पास प्लस का और ये m2 माइनस का, कट गया। 5 और 7 मिलकर के मेरे पास हो गए 12m1 बराबर, इस m1 प्लस m2 को 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 4m1 प्लस 4m2। ये 4m1 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 12 में से 4 कम हो जाएंगे, बचेंगे 8m1 बराबर 4m2। ये m2 इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ ऐसा लिखा जाएगा कि m1 अपॉन m2 बराबर 4 तो पहले से है ही, ये 8 नीचे चला जाएगा, इसको छोटा कर दिया जाएगा 1:2। अतः रेखाखंड x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु A व बिंदु B को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के रूप में विभाजित करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 6 तक किए हैं। कौन सा एग्जाम्पल नंबर आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों ये हमारे वीडियो आपको किस प्रकार के लगते हैं सभी, इसके बारे में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।